ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तैयार हो जाइए, तूफानी अंदाज में खबरें आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। 100 गांव 100 खबरें आप देखेंगे। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने मारी है गोली। हत्या के बाद बदमाश हुए फरार। यूपी में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या पर सीएम योगी ने दुख जताया, जांच के निर्देश दिए। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के बाद आईजी मेरठ पहुंचे बागपत, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों और स्थानीय पुलिस से घटना की जानकारी ली। कानपुर के बिकरू कांड में 50,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल गोविंद को चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप की कोशिश की। लोगों ने मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया आरोपी को। मारपीट करने के बाद पुलिस के हवाले किया। बांदा में पेड़ से लटका हुआ शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। दो पक्षों में मारपीट हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया हत्या का पेलानी थाना क्षेत्र के डालामऊ की घटना है। बागपत में बीजेपी के नेता की हत्या के मामले में इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा को डीजीपी ने हटाया है। क्राइम कंट्रोल न कर पाने के चलते इंस्पेक्टर के ऊपर यह कार्रवाई की गई। चिकित्सा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे वाराणसी। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कानपुर के बिकरू कांड में फरार चल रहा 50,000 का इनामी बाल गोविंद दुबे उर्फ लालू गिरफ्तार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बेटियों को बेटी की तरह पैतृक संपत्ति पर अधिकार है। पिता की मौके पर मौत के बाद भी बेटियों का पूरा अधिकार है। प्रयागराज में सरेआम बमबाजी की तस्वीरें आई हैं सामने। करेली थाना क्षेत्र के 2 बाइक सवार बदमाशों ने मार्केट में बम फेंके हैं, धमाका किया। जौनपुर में गोमती नदी में युवती का बहता हुआ मिला शव। इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार चालक की मौत हो गई है। पुलिस शिनाख्त में जुटी। कौशाम्बी में तमंचा लहरा रहे और फायरिंग कर रहे युवकों का वीडियो हुआ है वायरल। प्रधान के भतीजे बताए जा रहे हैं दोनों युवक। पीलीभीत में रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो जाती है। हादसे में 3 घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोरखपुर में लाखों की चीनी चोरी का खुलासा हुआ है। ट्रक मालिक निकाला चीनी चोरी का मास्टरमाइंड। लाखों का चीनी हड़पने की नीयत से रची थी ये पूरी साजिश। कानपुर में 22 वर्षीय युवक गंगा में डूबा है। पुलिस और गोताखोरों ने तलाश शुरू कर दी है। महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरकार सिर्फ धर्म और जाति पर राजनीति करने में व्यस्त है। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष खेला गया है। गोली लगने से 4 लोग हो गए हैं घायल। जौनपुर में शराब तस्कर लल्लन चौहान की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) संपत्ति के द्वारा ये संपत्ति जब्त की गई है। हरदोई में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष देखा गया है। दोनों परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए। हरदोई में बजरंग दल के जिला संयोजक और दर्जनों साथियों ने की है गुंडई। युवक के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। पीलीभीत में मामूली सी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर लाठी डंडे चले, 10 लोग घायल हुए। शाहबाद को मुख्यमंत्री ने दिया है तोहफा। मिनी स्टेडियम के लिए दी गई है स्वीकृति। स्टेडियम का शिलान्यास करते हुए कहा, खेल के गुणों को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो बच्चे अपना भविष्य रोशन करने के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे। गोरखपुर में पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए 50 हेक्टेयर में फॉरेस्ट सिटी बनाने की तैयारी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बने एटीएम में लगी भीषण आग। 2 एटीएम जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत। सुदीक्षा भाटी की मौत के बाद घर में छाया है मातम का माहौल। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। सुदीक्षा की मौत का सबसे बड़ा सबूत आया सामने। घटनास्थल के पास दिखे बुलेट सवार 2 युवक। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। परिजनों ने मंचलों पर लगाया है आरोप। युवक के स्टंट करने के बाद यह हादसा हुआ। इधर पूरे मामले पर बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार कहते हैं कि नाबालिग भाई चला रहा था बाइक। और न्यूज 18 पर दिखाई गई है खबर प्रमुखता से। सुदीक्षा का बाइक चलने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है और इसी बाइक पर बैठी हुई थी सुदीक्षा और उसका भाई। बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, सुदीक्षा भाटी के निधन पर दुख जताया। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बुलंदशहर मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरकार सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है। गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन में होंगे शामिल। देहरादून में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी, मंदिरों में सज रही है भगवान की झांकियां। खटीमा में कोरोना का श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर असर देखा गया। घर पर पूजा करते हुए लोग नजर आए। हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी की है। कृष्ण से जुड़े पौधे लगाए गए हैं। पौधों से वाटिका को सजाया गया। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में आई है बाढ़। 5 गांवों के 1000 प्रभावित हुए हैं लोग इस बाढ़ से।